Hello. Good morning, students. Myself, Deepak Kumar. Today we shall discuss about matrices, mainly types of matrices and some operation on matrices. पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर मतलब बेसिक्स मैट्रिक्स हाँ हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है? विकास यादव। यस सर। ओके ओके ठीक। तो कल हम लोग को मैट्रिक्स के ऊपर जो मतलब वो जनरल फॉर्म और वगैरह वो थे, वो मतलब डिस्कस किए थे। लगभग एक्सरसाइज 3.1 खत्म ही हो गया था। थोड़ा वो चैप्टर बाकी रह गया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये खत्म करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ ऑपरेशन इसके ऊपर। ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। ओके। Types of matrices. How many types of matrices we found? देखिए कितने प्रकार के मैट्रिक्स होता है। पहले नंबर कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? डेफिनेशन जाने से पहले थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस टाइप मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, कॉलम। ठीक है, यानी इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स मान लीजिए यहाँ 2 -4 3। देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इसमें कितने रो है? 1 2 3, 3 रो है और कॉलम एक ही कॉलम है। ठीक है, कॉलम इसका एक ही है। रो यहाँ है आपका R1 R2 R3, 3 रो है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही कॉलम है C1। तो कॉलम क्या था? वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स। देखिए वर्टिकल लाइन में है, यही कॉलम है, तो एक ही कॉलम है। तो इसका डेफिनेशन फिर क्या होगा? ए मैट्रिक्स A is said to be column matrix if it has only one column। रो के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक ही कॉलम होगा अगर जिस मैट्रिक्स में, उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या होगा? ए मैट्रिक्स अब मैट्रिक्स ए तो इसको आप मान लीजिए जो जनरल फॉर्म था इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म Aij इज सेड टू बी अ column matrix if it has only one column। ओके, देखिए इट हैज ओनली वन कॉलम बोले हैं। रो के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। ठीक है, अगर कॉलम एक ही रहेगा तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 0 -3 -7 8। देखिए 4 रो है इसमें, लेकिन कॉलम एक ही है, तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल है। इनके जनरल फॉर्म क्या होता है? इन जनरल
इन जनरल ए बराबर ए M1 AMJ, या सॉरी इसको कॉलम तो एक ही होगा, MI1 लिख सकते हैं। जहां आई का वैल्यू 1 से m तक है, मतलब ये अगर m/1 मैट्रिक्स है तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आई का वैल्यू 1 से m तक, मतलब ये इसका फॉर्म कैसा होगा, इनका फॉर्म होगा A11 A21 A31 डॉट AM1। देखिए ये आपका हो गया है कॉलम मैट्रिक्स, ये आपका हो गया है कॉलम मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर के, m/1, यानी m रो है लेकिन कॉलम एक है, तो ये जनरल फॉर्म हो गया कॉलम मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर है m/1। ओके, तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्म। सेकेंड टाइप आते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स था उसी टाइप होगा, डेफिनेशन में उसी टाइप का होगा, सिर्फ कॉलम के जगह रो लिख देंगे। मैट्रिक्स इक्वल टू Aij is said to be a row matrix if it has only one row, केवल एक ही रो होगा अगर जिस मैट्रिक्स का, उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल B बराबर 2 0 -3 8। देखिए इसमें रो एक ही है, कॉलम 4 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/4। तो ये आपका हो गया रो मैट्रिक्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन था वैसे ही है, बस ओनली वन रो, उधर था ओनली वन कॉलम, यहाँ होगा आपका ओनली वन रो इस मैट्रिक्स। ओके, आप आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका रो मैट्रिक्स था, मिटा देते हैं। अब आएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग। स्क्वायर यानी वर्ग है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, देखिए जैसे 2 4 6 8, देखने में लग रहा है ना ये स्क्वायर है, इधर भी इसका जितने लेंथ है, साइड का जितना लेंथ है इधर भी लेंथ उतना ही है, तो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। मैट्रिक्स यानी क्या था, रेक्टेंगुलर एरे था, यानी आयत था, लेकिन अगर दोनों का भुजा बराबर हो जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ तो भुजा नहीं है, यहाँ हम क्या बोलेंगे,
अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हो जाएंगे उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स में अगर उनके जितने रो है उतने कॉलम के बराबर होंगे तो उससे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इजी है, तो पहले आए रो कॉलम मैट्रिक्स, फिर रो मैट्रिक्स, अब आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या होगा? अ मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई जे, जनरल फॉर्म लिख देते हैं इज said to be a square matrix if the number of rows equal to the number of columns. सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो।
अनम्यूट करिए उसको, mute करिए। कोई हेलो, कहाँ से साइन दिख रहा है? हेलो हेलो, अब जा रहा है। ये साइन उधर नहीं रहेगा, स्क्रीन में साइन था ना, जब बात बोलते थे वो उधर देखा था। विकास जी उठिए, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है ना? हेलो, जैसा आवाज आ रहा है। ठीक। तो फर्स्ट टाइप मैट्रिक्स था आपका कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड टाइप हो गया रो मैट्रिक्स, थर्ड हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब फोर्थ में आपका आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डायगोनल है एक, मान लीजिए 2 4 माइनस, तो इसका ये क्या है, इसका डायगोनल यानी विकर्ण कौन सा है, ये वाला जो है, सब इसी को लेंगे बस डायगोनल एलिमेंट। 2 और 7 को, ये दोनों को नहीं लेंगे, बस 2 और 7 को लेंगे। अगर 3x3 मैट्रिक्स होगा 2 0 -5 3 4 7 8 0 0, तो ये आपका 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनके डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, ये आपको इसे कहते हैं लीडिंग एलिमेंट, जो पहला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो इस बराबर जो डायगोनल के बराबर जो जितने एलिमेंट होंगे इसे हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। अगर हम लोग इन जनरल फॉर्म में जाएंगे, जनरल फॉर्म में क्या था मैट्रिक्स का, ये आपका A11 A12 A13 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n, ऐसे करके ये आपका तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n बाई n होगा, तो an1 an2 an3 ann। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n बाई n या ऑर्डर ऑफ n बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं ऑर्डर ऑफ n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक n बोले हैं मतलब ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स बोले हैं, इसका मतलब इतना ऑर्डर है n बाई n, यानी नंबर ऑफ रोज भी n है, नंबर ऑफ कॉलम भी n है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, देखिए ये जो यहाँ 1 1 है, A11 A22 A33 करके ann, ये सब एलिमेंट इसे हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट, इसे हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट, यानी ai इस फॉर्म में जो एलिमेंट है, फॉर ऑल आई, इस फॉर्म में जितने एलिमेंट होगा इन जनरल फॉर्म में, उसे हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। ओके, बस ये याद रखिएगा, किसी मैट्रिक्स का
ए आई आई फॉर्म में, यानी A11, A22, A33, A44 जितने होंगे, डिफाइन क्या होगा जितना, ये सब होता है आपका डायगोनल एलिमेंट। तो उनको छोड़ के बाकी जितने रेस्ट एलिमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल, नॉन डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, अगर पहले दिखा देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कौन किस टाइप का है, होगा जैसे 2 0 0 3, एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। देखिए डायगोनल एलिमेंट में इसको छोड़ के बाकी सब जीरो है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट बाकी सब जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा तो इसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स 0 0 0 0 5 0 0 0 -7, ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर के। देखिए इनमें नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका ये वाला हो गया, इसे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी देखिए सब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 1 2 जीरो भी हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन इसे छोड़ के बाकी कितने रेस्ट एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, उसको जीरो होना जरूरी है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल रहेगा, बाकी सब जीरो, बाकी सब वेनिश। ओके ठीक है, तो डेफिनेशन में आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन में आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मान लीजिए ए आई जे, इसका ऑर्डर भी मान लीजिए n बाई n। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई आई जे ऑर्डर n बाई n इज said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal elements are equal to zero, are zero. A square matrix is said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal, बाकी सब नॉन डायगोनल, कितने नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो अगर सब जीरो के बराबर होंगे तो इसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है वो अगर जीरो के बराबर होंगे, जीरो के इक्वल होंगे, तो उसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल डी बराबर 2 0 0 0 -6 0 0 0 7। देखिए डायगोनल एलिमेंट में है 2 -6 7, क्योंकि ये आपका है A11 A22 A33, बाकी सब जीरो है, इसे छोड़ के बाकी सब जीरो, तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट का एक एग्जांपल हो गया। आप खुद भी बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं अपने से, ठीक है, नोट कर लीजिए। नंबर 5, अब आपका आएगा
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं किस टाइप मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये सब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स देखिए इस टाइप का मैट्रिक्स, √2 0 0 √2 ये टाइप का है, या 5 0 0 0 5 0 0 0 5 एक है, या x 0 0 x ये का है। देखिए क्या लग रहा है, ये तो ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसके साथ और एक कंडीशन है, जितने डायगोनल एलिमेंट है सब इक्वल है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ऑल diagonal element are equal and all non-diagonal element are 0। इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो पहले आ गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल को थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन कर देते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स का ये भी बोल सकते हैं, जिस डायगोनल मैट्रिक्स का प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट बराबर है, अपने से बराबर है, इक्वल है, इक्वल टू ईच अदर, तो उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। तो क्या कहेंगे डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिख रहे हैं, aij n/n, इसका मतलब ही बोल दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ n। स्क्वायर मैट्रिक्स aij is said to be आ जा रहा है ना, said to be a scalar matrix if its all diagonal elements are equal, उसके साथ साथ and all non diagonal elements are equal to 0। क्या लिखे हैं, जो अभी बताया है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स all diagonal elements are equal and all non-diagonal elements are equal to 0। For example, ये बराबर अपने मन से बना लीजिए, 7 0 0 7, बस ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल। नोट कर लीजिए। आप जो मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं इस टाइप का, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बहुत एप्लीकेशन है, बाद में आप लोग जब रीड करेंगे देखिएगा। इसका नाम है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ये आप स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप है। जिस स्केलर मैट्रिक्स में जो वैल्यू इक्वल बोले थे ए इक्वल टू 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, 1 के बराबर होंगे, बाकी ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है ही, उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर उसका डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर है। तो डेफिनेशन क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसका पहले एग्जांपल दिखा देते हैं किस टाइप का होगा। हम फर्स्ट ऑर्डर का है 0 0 1, मतलब 2 by 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का शेप 1 होगा। ये भी एक मैट्रिक्स है, एक रो एक कॉलम है। देखिए 3 by 3 ऑर्डर, ये 1 by 1 ऑर्डर। इसमें क्या स्पेशलाइजेशन है ना, ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो बाकी कितने नॉन डायगोनल एलिमेंट है सब 0 है, और डायगोनल एलिमेंट सब 1 के बराबर है। ओके, इसे हम I से डिनोट करते हैं, I1 यानी फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये, और एक ऑर्डर का। इसे हम कहते हैं I2 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी 2 by 2। इसे हम बोलते हैं I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी 3 by 3। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, उसी ढांचे में लिख लीजिए। देखिए ना एकदम आसान है, क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू AIJ, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी N by N, is said to be an identity matrix if its all diagonal elements are equal to 1 and its non-diagonal elements and rates are 0 लिख सकते हैं, and all non-diagonal elements are equal to 0। देखिए जैसे उसका डेफिनेशन लिखे थे ऐसे वो ऐसे लिखे हैं, a square matrix is said to be an identity matrix if its all diagonal elements are equal to 1। स्केलर के समय क्या बोले थे, आर इक्वल, अब 1 के बराबर है कि 2 के बराबर है कि √2 के बराबर नहीं बोले थे। यहाँ बस एक कंडीशन और लग गया स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर, आर इक्वल टू 1, और बाकी जितना जैसा था वैसा ही है, स्केलर मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन था वैसा ही है। एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, नॉन डायगोनल 0 होगा और डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, तो कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक स्केलर मैट्रिक्स तो है ही,
स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एज वेल एज ये एक मैट्रिक्स तो है ही। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल I बराबर 1 0 0 1, नोट कर लीजिए। सर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 ही क्यों होता है? बोलिए क्या क्वेश्चन आ रहा है? हाँ क्वेश्चन बोलिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्यों जीरो ही हो रहा है? हाँ सर। तो ये तो डेफिनेशन है, जीरो अगर नहीं होगा तो इस टाइप का नहीं होगा, बाकी जनरल टाइप का होगा। तो ये तो स्पेशल टाइप मैट्रिक्स है ना, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल एलिमेंट 1 है, उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं भाई हमको 0 नहीं, हमको उसे कुछ और बिठाना है, तो एक जनरल मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका कोई नाम नहीं होगा। थैंक यू। हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 7 और एक जो टाइप है इसे कहेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इनका और एक नाम है, और इसे बोलते हैं नाल मैट्रिक्स। नाल यानी शून्य, कुछ नहीं है, जीरो। एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं किस टाइप का मैट्रिक्स बस जीरो है और कुछ नहीं है। 0 0 0 0 सब 0 0 है। ऐसे है 0 0 0 0 0 0 0 0। कितने एलिमेंट है उसके अंदर? ऑल आर इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या कुछ भी मैट्रिक्स हो, अगर इसके प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक एंट्रीज 0 के बराबर है तो उसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। एकदम सिंपल है। इसे हम डिफाइन करते हैं कैपिटल ओ से। ओके, इसे कैपिटल ओ से डिफाइन करते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में प्रत्येक एंट्रीज, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0, उसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। लिख लीजिए डेफिनेशन। मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, इनके ऑर्डर के ऊपर कुछ नहीं बोले हैं, मतलब m बाई n बोल सकते हैं। इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स if its all elements are equal to 0। देखिए यहाँ इट्स ऑल एलिमेंट बोले हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और जनरल मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो भी हो सकता है। तो जिस मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट 0 के बराबर है उसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, और लिख लीजिए, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इट इज generally
डिनोटेड बाय कैपिटल 0, कैपिटल ओ, सॉरी ये आपका कैपिटल ओ है। फॉर एग्जाम्पल ओ बराबर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 0 0 0। ओके, नोट कर लीजिए। तो इतने प्रकार के मैट्रिक्स और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है 7 प्रकार की, हम लोगों को इसके ऊपर जानकारी रहना चाहिए कम से कम ये क्लास तक। इससे अलावा भी और भी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जो आप लोग हायर मैथमेटिक्स पे आपको पता होगा, लेकिन यहाँ तक आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक मैट्रिक्स है। और इनके बाद जो बाकी है वो जनरल मैट्रिक्स है। आप आ जाते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर आप ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन क्या है, आप लोग नंबर के ऊपर किए है, कोई भी नंबर एक से साथ 2 जोड़े हैं तो 3 होता है, ठीक ना। घटाए है 4 से 3 घटाए है तो 1 होता है। ऐसे गुना किए है 4 3 12। हाँ, ये सब क्या किए है, ऑपरेशन किए है, ठीक ना। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स के ऊपर भी होगा। मैट्रिक्स खुद एक एलिमेंट होगा, हाँ उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे बहुत सारे मैट्रिक्स के ऊपर। पहले हम एडिशन दिखाएंगे, फिर डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन दिखाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन। ओके एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। एक चीज याद रखिएगा, ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके लिए कंडीशन है, पहले तो डिफाइंड होना जरूरी है। दोनों मैट्रिक्स ए और बी एक मैट्रिक्स, बी और बी एक मैट्रिक्स, दोनों को जोड़ पाएंगे यानी इनका योग कर पाएंगे अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी। दोनों को ऑर्डर सेम यानी दोनों का नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक मैट्रिक्स बता रहे हैं 2 0 3 4, बी एक आपका दे रहे हैं 1 0 1 3। देखिए ये दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट योग हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी यहाँ आपका A11 था तो यहाँ आपका B11 था, पोजीशन था ना A11, यहाँ B11, तो A11 के साथ B11 जुड़ जाएगा 2 + 1। A12 के साथ B12 जुड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेगा 0 + 0। 3 के साथ 1 जुड़ेगा A21 B21, 3 + 1। 4 के साथ 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेगा 4 + 3। इन दोनों को जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, ये आपका हो जाएगा 3 0 4 7। ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया ए प्लस बी, कुछ और एक मैट्रिक्स बन गया। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सी मैट्रिक्स दे रहे हैं जिसमें क्या है
2 3 4 3 8 0 और एक मैट्रिक्स और दे रहे हैं। तो ये तो जुड़ गया, तो पता चल गया कैसे जुड़, मतलब कैसे योग होता है, एडिशन होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाता है। तो और हम बोले थे ना कि ऑर्डर इनके रेस्ट्रिक्शन में है, दोनों का सेम ऑर्डर होना जरूरी है। दिखा रही है, देखिए ए और सी को जोड़ना है, ए प्लस सी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 के साथ 2 जोड़ रहे हैं, 2 + 2, A12 के साथ C12 0 + 3। लेकिन बाकी ये जो रहा A13, इनके कॉरस्पॉन्डिंग तो कोई एलिमेंट नहीं है। एडिशन कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर पाएंगे ना, तो ये आपका A + C अनडिफाइंड हो जाएगा, या हम नहीं कर पाएंगे। A + C नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, जो भी बोल सकते। तो एडिशन के लिए पहले डिफाइंड होना जरूरी है कि हम जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। तो इनके डेफिनेशन में क्या होगा या इन जनरल फॉर्म में क्या लिखिएगा, ये तो आपका दिखा दिया एग्जांपल के तरह। इफ ए, इन जनरल फॉर्म दिखा दे रहे हैं, इफ ए बराबर जा रहा है ना आवाज, हाँ, इफ ए बराबर AIJ, मान लीजिए इसका ऑर्डर दे रहे हैं M/n, एंड B बराबर Bij, इनका भी ऑर्डर क्या होगा, इनके ऑर्डर M/n है तो इनका भी ऑर्डर M/n होना जरूरी है, तभी हम एडिशन कर पाएंगे। ऑर्डर सेम रहना चाहिए ना सर? हाँ, सेम रहना चाहिए। इफ A बराबर दिस, B बराबर दिस, देन A + B क्या होगा, A + B बराबर हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाता है, यानी AIJ + BIJ कर देंगे, AIJ + BIJ। ऑब्वियसली इनके ऑर्डर भी वही होगा, M/n ही होगा, चेंज तो नहीं होगा, अभी देखे थे M/n। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में लिख लीजिए। पहला मैट्रिक्स AIJ, स्मॉल AIJ, ये तो आपका कॉम्पैक्ट हम बोले थे ना। दूसरा BIJ, तो इनका करस्पॉन्डिंग AIJ + BIJ हो जाएगा, यानी A11 के साथ B11 जुड़ेगा, A12 के साथ B12 जुड़ेगा। चलिए दूसरा आ जाता है सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होगा, देखिए वैसा ही है, लेट ए बराबर, डिफरेंस के लिए भी सेम ऑर्डर होना जरूरी है। लेट ए बराबर AIJ, इनके ऑर्डर M/n, एंड B बराबर BIJ M/n, देन A - B बराबर AIJ - BIJ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को डिफरेंट करना है, डिफरेंस करना है, M/n वहां जोड़े थे, यहाँ घटा दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर मान लीजिए हम दिए है 2 0 3 7, एंड B बराबर 1 2 3 4। देयरफॉर A - B क्या होगा, A - B
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वहां जोड़े थे, यहाँ घटाएंगे, 2 के साथ 1 घट जाएगा, 2 माइनस 1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 था, यहाँ 2 था, 0 माइनस 2, पहले जो है उसका एलिमेंट बैठेगा। ठीक है, ए से बी को घटा रहे हैं। तीसरा 3 माइनस 3, और ये वाला 7 माइनस 4। तो रिजल्टेंट क्या होगा, 2 से 1 घटाइएगा तो 1, ये आपका हो जाएगा -2, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 3। ये आपका हो गया a माइनस बी डिफरेंस। जैसे जोड़ना है वैसे ही घटाना है। लास्ट वाला एक है, और इसको देख के छोड़ देते हैं। मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। एक मैट्रिक्स को हम एक स्केलर से मल्टीपल करेंगे। पहले स्केलर से मल्टीपल करके देखते हैं, बाकी बाद में अगले क्लास में हम दिखाएंगे दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है। ओके, आज फिर डिस्कस करेंगे कि एक स्केलर के साथ एक मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स दे रहे हैं a बराबर 1 2 0 3, तो इसके साथ एक स्केलर गुना कर रहे हैं। स्केलर मान लीजिए 7 गुना कर रहे हैं, तो 7a क्या होगा, 7a बराबर इसके साथ 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना 1 2 0 3। ये 7 कहाँ गुना होता है, 7 कहाँ मल्टीप्लाई होता है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना हो जाता है। जैसे ये क्या होगा, 1 के साथ 7 गुना होगा, 1 गुना 7, 2 गुना 7, 0 गुना 7, 3 गुना 7। देखिए, गुना कर दिए हैं, प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 14 0 21। 7 की जगह आप √5 रख सकते हैं, 7 की जगह आप x रख सकते हैं। मतलब कोई अगर एक स्केलर होगा तो स्केलर प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना हो जाता है। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लेट a बराबर aij, इसको हम m/n एंड k be any scalar क्वांटिटी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगा। a के मान 7 है, 5 है, -7 है, कोई दिक्कत नहीं। देन k के साथ a जो गुना होगा, ये किसके बराबर होगा, ये आपका गुना होता है जो मैट्रिक्स बाहर है k। देखिए, k के साथ ये वाला मैट्रिक्स गुना किए है ना, aij m/n। ठीक, तो ये इनके अंदर आ जाएगा। देखे थे ना, प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या गुना था, तो इसको आप लिखेंगे, यहाँ डॉट था तो ये आपका हो जाएगा k aij m/n, ऑर्डर ये वाला m/n। ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ k गुना होता है, यानी k गुना हो जाएगा तो kij मतलब a11 ka12। ठीक है, आसान है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए जो अभी लिखे थे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी दिखाए थे ना 7a।
उसी टाइप का कुछ और बना लीजिए। या फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बराबर P021 देन मान लीजिए √2 से गुना कर रहे हैं, √2a बराबर क्या होगा 3√2, 0√2 यानी 0, 2√2, 1√2 यानी √2। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम दो मैट्रिक्स के बीच में कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्कस करेंगे। और आज ने थ्योरी और एग्जाम्पल करवाए हैं, वो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितने मतलब 3.2 एक्सरसाइज के कितने सवाल कर पाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। बोल देना है, हम बोलेंगे ना। हाँ, अगला क्लास चलेगा 11th का इंग्लिश, हाँ 12th का इंग्लिश क्लास, ऑनलाइन क्लास होंगे, सोमनाथ सर लेंगे, ठीक है। अगला क्लास आप लोग अटेंड करिए। ओके, थैंक यू।